8 अप्रैल यानी कि कल हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई है। माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले जब हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई थी तो मैया सम्मान योजना में संशोधन किया गया था और ये बताया गया था कि अब अप्रैल महीने से तमाम जो महिलाएं हैं जिनके खाते में सरकार हर महीने सम्मान राशि के तौर पर 2500 दे रही है, उन तमाम महिलाओं को अपना जो आधार है वो एक बैंक अकाउंट से लिंक कराना होगा, तभी तमाम महिलाओं के खाते में सरकार सम्मान राशि के तौर पर 2500 भेजेगी। लेकिन देखिए अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कल जो हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी मौजूद है। नवीन, पिछले बार अगर हम लोग कैबिनेट की बात करेंगे तो मैया सम्मान योजना में संशोधन किया गया था। इस बार सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, क्या लगता है, और कौन कौन से वर्ग, चाहे हम रोजगार के क्षेत्र की बात करेंगे या फिर किसानों के क्षेत्र की बात करेंगे, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आ सकते हैं। बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक पर निगाहें टिकी रहेंगी और जैसा कि आपने बताया कि पिछली मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें मैया योजना पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और एक बड़ा फैसला भी सरकार की ओर से लिया गया था। मैया योजना के लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। ठीक उसी तरह देखिए करिश्मा, कल की भी जो बैठक होनी है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। राज्य में कई ऐसे क्रियान्वित योजनाएं हैं और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन होना है। उन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और देखिए सबसे अहम बात करिश्मा ये है कि नीतिगत फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। नीतिगत फैसलों का संदर्भ ये है कि सरकार की जो आगामी नीतियां हैं जिससे राज्य में सरकार विकास का रोड मैप देख रही है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बैठक में चर्चा होगी और जो तमाम अधिकारी हैं राज्य के वो फीडबैक देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि किस तरीके से फिलहाल योजनाएं चल रही हैं और आगामी योजनाओं को लेकर क्या रूपरेखा है, वो सारी चीज़ें भी होंगी। अभी आपने करिश्मा देखा होगा कि जेएसएससी का चेयरमैन पद भरा गया, उससे पहले जेपीएससी का चेयरमैन पद भरा गया था। तो इसी को जोड़ते हुए सरकार कुछ और पदों पर नियुक्ति कर सकती है। कुछ पद जो खाली हैं जिन पर नजरें टिकी हुई हैं, मतलब जो आयोग है वहां पर पद खाली है, वहां पर शायद भरा जा सकता है। बिल्कुल, जिन आयोगों में पद खाली है उन आयोगों को भरने की तैयारी जो है एक बार फिर से इस बैठक में की जाएगी। देखा जाएगा, तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाएगी कि कहाँ नियुक्ति की तत्काल ज़रूरत है। उन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा और इस बैठक में फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा आपने बात किया रोजगार, एक बड़ी समस्या रहती है। रोजगार को लेकर लगातार आंदोलन होते हैं। विपक्ष सरकार से सवाल पूछती है कि सत्ता में आने के बाद, अब देखिए 100 दिन भी पूरे हो गए हैं हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के, तो रोजगार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। श्रम रोजगार जो मंत्री हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि उनके विभागों में क्या कुछ काम हो रहा है, आगामी दिनों के लिए क्या रणनीतियां हैं। तो तमाम क्षेत्रों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। श्रम विभाग की अगर माने तो कुछ दिन पहले अपडेट किया गया था और आंकड़ा भी सामने आया था कि इतने लोग बेरोजगार है। तो ऐसे में आपने सही कहा कि कई बार जो आंदोलन है वो राज्य में देखने को मिलते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि रोजगार को लेकर स्वीकृति मिल सकती है या फिर महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं? बिल्कुल वही कहा मैंने कि सरकार इस बैठक में नीतिगत फैसले लेगी, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सरकार नीतिगत फैसले लेगी। रोजगार को लेकर जो सरकार की प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं, जो रणनीतियां बन रही हैं, उसको लेकर फैसले लिए जाएंगे कि किस नीति के साथ लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और रोजगार सृजित की जाए। तो ये तमाम चीजें होंगी और रोजगार एक बड़ा फैक्टर है अगर इस सरकार में आप देखें तो रोजगार को लेकर मुझे लगता है कि सरकार गंभीर है और गंभीरता से इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा भी होगी। करिश्मा, तो देखिए सरकार नीतिगत फैसले लेगी और ऐसे में शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे और लगातार तमाम जो अभ्यर्थी है सिर्फ एक ही बात बोलते हुए नजर आते हैं कि राज्य में अगर कोई भी परीक्षा ली जाती है तो विवादों में रह जाती है और ऐसे में उनका कहना है कि जो रिजल्ट प्रकाशित होता है उसमें भी गड़बड़ियां पाई जाती है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि श्रम विभाग की ओर से आंकड़ा भी सामने आया था और ऐसे में माना जा रहा था कि काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर वो बेरोजगार है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई है। जैसे भी अपडेट आएगा हम तमाम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।